गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमटी विद्यावती स्मार्ट एजुकेशन पर। और आप अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित। और इसमें जो अध्याय चल रहा है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन 10 है उसको आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन 10 दे रखा है हमारा कि यदि कॉज ए बराबर के जो है 1 के अंडर रूट 2 कामा साइन बी बराबर के अंडर रूट 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। इनका हमें मान निकालना है, कितना आएगा तो उसके लिए समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसके जो है हिसाब से दिया हुआ है कॉज ए बराबर के जो है दे रखा है 1 के अंडर रूट 2। कॉज ए बराबर के दे रखा है 1 के अंडर रूट 2 और साइन बी बराबर के भी दे रखा है अंडर रूट 3/2। ये दो दे रखे हैं और यहां पर हमें जो मान निकालना है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, इसका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इसका मान हमें निकालना है। तो पहले बात करते हैं कॉज ए की। तो कॉज ए हमारा क्या है, कॉज ए बराबर के 1 के अंडर रूट 2 दे रखा है और कॉज ए को हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, ए बट्टे के। कॉज ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। जब आधार बट्टे कर्ण तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे आधार और बट्टे क्या लिख देंगे यहाँ पर कर्ण। तो इसके लिए एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमने एक ट्रायंगल बना लिया है और कोण यहाँ पर लिया है हमने ए कोण ले लिया। अब जब ए कोण ले लिया, कोण के सामने की भुजा आप सभी जानते हैं क्या होती है, लंब। और यहाँ पर 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, अब बात करें हम, और यहाँ पर जो भुजा है वो क्या होती है, आधार। तो यहाँ पर हमारा जो है आधार 1 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है, 1। और कर्ण कितना दे रखा है, अंडर रूट 2। ठीक है, तो लंब भुजा हमें निकालनी है। तो लंब भुजा निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर के जो है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या करें, हम मान लगा देंगे। कर्ण की बात है तो कर्ण कितना है, अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर। और यहाँ पर है आधार। आधार की हम बात करें तो आधार कितना है, 1। और 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और आप यहाँ पर संख्या देख रहे हैं, संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर आरएचएस में है और एलएचएस में जाएगी उधर, तो जो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, ये क्रिया हमारी पक्षांतर क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर पक्षांतर क्रिया करते हैं तो 2 माइनस के 1 बराबर के क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर। 2 में से 1 आप सभी लोग घटाना जानते हैं, 2 में से 1 जाएगा 1 बराबर के क्या, लंब का स्क्वायर। यहाँ से या करके हम लिख दें, साइडें चेंज कर देते हैं या करने पर। लंब का स्क्वायर बराबर के क्या हो जाता है, 1। यहाँ से लंब और जो स्क्वायर है वो इधर जाकर रूट में चेंज हो जाता है, अंडर रूट 1। और लंब बराबर के जो है वो आ जाता है 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, तो जो हमारी जो लंब निकल के आया है वो कितना आ गया है, 1। ठीक है, इसके बाद में हम देखें यहाँ पर कि साइन ए की बात हो रही है। तो साइन ए तो है, क्या नहीं है, कॉज ए। कॉज ए नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइड में कॉज ए का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कॉज ए बराबर के लिख देंगे। और कॉज ए की अगर हम बात करें तो कॉज ए बराबर के हमारा हो जाएगा यहीं पे कॉज ए दे रखा है, साइन ए नहीं है, सॉरी साइन ए नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन ए।
और साइन ए की बात करें हम तो साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण की अगर हम बात करें तो लंब का मान है हमारा 1 और कर्ण कितना है √2। तो ये हमारा साइन ए का मान आ गया। इसके बाद में देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में साइन बी, और जब साइन बी दे रखा है तो यहाँ पर इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना लेंगे, चाहे तो यहाँ बना लें इसके नीचे ही। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंब, और ये साइन बी है लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण तो यहाँ पर कोण हमने लिया है बी, कितना ले लिया बी, और बी जब लिया है और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी हमारी लंब, और ये 90 अंश और इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो जाती है कर्ण, और ये शेष भुजा जो हमारी बचती है वो होती है आधार। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंब की बात करें तो लंब हमारा कितना दे रखा है, लंब दे रखा है √3। कर्ण की बात करें तो कितना 2, ये मालूम नहीं है तो इसका मान निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर के होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर की बात करें हम तो हमें कर्ण का तो मान मालूम है, और कर्ण का मान जो है कितना है वो देखिए आपका 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब की बात करें तो लंब हमारा √3 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमारा आधार का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हो जाता है, और आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस के आधार का स्क्वायर। ये जो संख्या है पक्षांतर क्रिया में उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 3 बराबर के क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और 4 में से 3 जाता है आप सभी लोग जानते हैं 1 बच जाएगा, और यहाँ पर ये आधार का स्क्वायर या करके लिख देंगे आधार का स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ पर आप समझ लीजिए आगे आधार √1, और आप आधार का जो वर्गमूल है 1 का तो वो कितना 1 ही आ जाता है, तो यहाँ पर मान जो है हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है। देखिए साइन ए तो दे रखा था हमारा जो एंगल बी है, तो हमें साइन बी चाहिए, साइन बी दे रखा है कॉज बी चाहिए, तो कॉज बी निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉज बी। और कॉज बी की अगर हम बात करें तो कॉज बी हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार की अगर हम बात करें तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 1 है और कर्ण कितना है 2। तो ये यहाँ पर हमें दोनों मान जो हैं ज्ञात हो गए हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर नाव, नाव हमसे कह रहा है साइन ए और हमसे कह रहा है कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, इसका मान हमें निकालना था। तो इसका मान देखिए कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। साइन ए की बात करें हम तो साइन ए का मान हमने निकाल चुके हैं, कितना है 1/√2, तो यहाँ पर लगा देते हैं 1/√2। कॉज बी ये हमारा बी है, और कॉज बी की अगर हम बात करते हैं तो कॉज बी हमने मान निकाल लिया है 1/2। और कॉज ए की अगर हम बात करें तो कॉज ए का मान हमारा दे रखा है 1/√2। साइन बी की बात करते हैं हम तो साइन बी दे रखा है √3/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं √3/2। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1 की गुणा 1 से कराएंगे, 1 की गुणा अगर आप 1 से कराते हैं तो 1 1 का 1,
अंडर रूट 2 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2 अंडर रूट 2 गुणा होकर के। ऐसा ही 1 की अंडर रूट 3 से गुणा, आप 1 की गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो वही संख्या लौट के आ जाती है। तो 1 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 2 की 2 से गुणा तो 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर आप देखिए हर दोनों समान है, हर समान है तो वटे में हम लिख देते हैं 2 अंडर रूट 2 1 प्लस के अंडर रूट 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।